एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। मैं एकदम आशा करता हूँ आप सब एकदम खुश हो, स्वस्थ हो, ज़बरदस्त हो, एकदम मस्त हो। और आज हम लोग आसान सा टॉपिक करने आए हैं। हाँ देखो, इस चैप्टर को हम लोग कितने में ख़त्म करेंगे? 3 लेक्चर में। कितने में? 3 लेक्चर में। ठीक है, इस चैप्टर को मैं 3 लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा। हाँ ठीक है। आज हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? आज हमारा कौन सा लेक्चर होने जा रहा है? दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। दूसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, एकदम बढ़िया बढ़िया जी। हाँ चलो 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 शुरू कर दे। शुरू कर दूँ आज का दूसरा लेक्चर? चलो ठीक है। आज हम पढ़ क्या क्या रहे हैं डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम डाल रखे हैं कि आज हम कहाँ कहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ चलो शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं विजुअल प्रूफ्स। ठीक है, आज मैं क्या करूँगा? आज मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन तीनों का आज मैं विजुअल प्रूफ देने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ एकदम ठीक है, ठीक है। उसके बाद और सारी की सारी जो भी आज तुम्हारी गणित मंजरी में सारी आइडेंटिटीज़ है यहाँ लिख दूँगा, समझा दूँगा। ठीक है, और तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, लर्न कर लेना। ठीक है, तीसरा लेक्चर भयंकर आएगा, भयंकर आएगा। सवाल लेके आऊँगा तगड़े वाले, आसान वसान थोड़ी लेके आऊँगा। तुम्हें क्या लगता है आसान? ना 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 ना, मॉडरेट से तो नीचे हम बात ही नहीं करते। हमारे लिए तो मॉडरेट ईजी हो जाता है। हाँ चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अब ड्राइंग पे कोई नहीं जाएगा। ड्राइंग पे नहीं मित्र, ड्राइंग पे नहीं। हाँ चलो देखो, एक प्यारा सा स्क्वायर बना देंगे जो कहीं से किसी एंगल से स्क्वायर तो लग नहीं रहा है, बट एडजस्ट कर लो यार प्लीज़, है ना। अब बोर्ड है, अब ऐसे नहीं कर सकते ना, है अब ऐसे नहीं कर सकते हैं ना कि एक स्क्वायर लेके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ अब आगे देखो। अब मैंने क्या किया? मैंने कहा ये है, इसकी एक साइड है a प्लस बी। ठीक है, यूनिट मैंने क्या ली? a प्लस बी यूनिट्स। a प्लस बी है मेरी यूनिट। अच्छा एक बात बताओ, मुझे स्क्वायर जुड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा इसको मैं तोड़ दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है तोड़ देता हूँ। हाँ, मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया। ये a है मेरा, तो ये क्या होगा? ये b होगा। पहले मैं देख लेता हूँ विजिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है सही से। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, हाँ चलो। तो ये मेरा a प्लस बी यूनिट्स। ठीक है, हाँ ये a है तो ये b होगा। बस ऐसे करके एक लाइन खींच दी। अच्छा, यहाँ पे भी a प्लस बी यूनिट्स होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। ये मेरा पूरा a है तो यहाँ से क्या होगा? ये मेरा b होगा। ये पूरा a है, ये b होगा, है ना? है ना? कुछ गलत नहीं, बस। उसके बाद ये भी a प्लस बी था तो ये a होगा, ये b होगा। ये भी a प्लस बी था तो ये a होगा, ये b होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब हम a प्लस बी ऐसे ही नहीं लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना होता है, a प्लस बी यूनिट्स ब्रैकेट में। ठीक है, हाँ ऐसे अपनी a प्लस बी यूनिट्स। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अब क्या? मैंने कहा इस स्क्वायर का एरिया निकालो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत इंसान से पूछा है। तुम्हें तो पता ही नहीं है ना, है ना? तुमने तो पढ़ा ही नहीं है, एट्स का बेस सही से क्लियर किया ही नहीं है, तुम्हें कैसे पता होगा ए प्लस बी का? क्या करेंगे यहाँ पे जो हमें एरिया मिल जाएगा? सॉरी 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 सॉरी। अच्छा पता है, बढ़िया। तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा सुनो, मुझे तो पता नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। पता है मुझे, अभी इस हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि विजुअल प्रूफ में से मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, हाँ
सपोज करो मुझे नहीं पता ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया जोड़ दूंगा तो क्या मुझे एरिया नहीं मिलेगा? इसका एरिया निकालूंगा, फिर इसका एरिया निकालूंगा, फिर इसका एरिया निकालूंगा, फिर इसका एरिया निकालूंगा और सबको जोड़ दूंगा तो ओवरऑल मुझे इसी का तो एरिया मिलेगा। समझ रहे हो? अच्छा बढ़िया बढ़िया। नहीं समझ आया? सुनो, तुम्हारा एक घर है, ठीक है, तुम्हारा एक फ्लैट है, ठीक है, तुम फ्लैट में रहते हो। मैंने कहा अपने फ्लैट का एरिया निकालो, तुम्हें नहीं पता, ठीक है, नहीं पता एरिया कैसे निकलेगा। तुमने क्या किया, तुमने पहले रूम का एरिया जोड़ दिया, फिर दूसरे रूम का एरिया जोड़ दिया, फिर बाथरूम का एरिया जोड़ दिया, फिर हॉल का एरिया जोड़ दिया, फिर किचन का एरिया जोड़ लिया, फिर तुम्हारी बालकनी का एरिया जोड़ लिया। ओवरऑल तुम्हें तुम्हारे फिर फ्लैट का एरिया मिल गया, ठीक है, फ्लैट अपार्टमेंट बंगला जो भी है, ठीक है। हाँ हाँ, अब तुम्हें अपना एरिया मिल गया। यहाँ पे मैंने यही किया, इसकी साइड थी ए प्लस बी, मुझे ए प्लस बी का एरिया पता ही नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इसको तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, हर एक का एरिया निकालूंगा, हर एक का एरिया निकाल के जोड़ दूंगा, ओवरऑल मुझे इस स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। बताओ सही कि गलत? एकदम सही। शाबाश, सीख रहे हैं अब, स्टूडेंट्स होशियार हो रहे हैं। हाँ चलो, अच्छा सबसे पहले इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, साइड ए है क्या होगा, ए स्क्वायर, प्लस इसका क्या होगा, बी ए। कैसे, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बस, प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर है ना, ठीक है, समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा, सुनो, स्केल उठाओ, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप तो किताब कॉपी लेके बैठती नहीं, आप तो कथा सुनते हैं। सॉरी 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 सॉरी, मुझे पता नहीं था ना, आप ऐसे लेट के मूवी देख रहे हैं। सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, सॉरी। अभी तक नहीं निकला, अभी तक नहीं निकली तुम्हारी किताब कॉपी। एक नोटबुक निकालो, ठीक है, उसमें क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल लेके अपने हिसाब से स्क्वायर बना के, ठीक है, उसको डिवाइड करना, अपने आप पता चलेगा, अपने आप पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है, मैं ऐसे एक क्या करूँगा, मैं किताब उठाऊँगा, मैं किताब की लाइनें पढ़ने लग जाऊँगा, ये ऐसे करेंगे, लेट सपोज दिस दैट डू दिस दैट वन, ऐसे करूँगा, ऐसे रीड करूँगा, फिर तुम्हारे आगे एक्सप्लेन कर दूँगा। नहीं, नहीं होता है। मेरा लेक्चर देख के जाओगे, पेपर में आएगा विजुअल प्रूफ कर, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज समथिंग विच कम्स नेचुरली। समझ हो, ये होता है एप्टीट्यूड, खुद से आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन हो गए, या ये विजुअल प्रूफ हो गया, ये सब खुद ही करना पड़ता है यार। जब तक खुद से पेन सब नहीं चलाओगे ना, होगा नहीं, नहीं होता है, नहीं होगा। हाँ चलो बढ़िया। अच्छा अब ये क्या होगा, रेक्टेंगल है, बी ए बी, जो कहना है कहो। लेट सपोज मैं ए बी ले लेता हूँ। अच्छा अब क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी ए की बात होती है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? टेल मी वेदर इट इज क्लियर और नॉट। बताओ, समझ आया? नहीं समझ आया? अरे फिर समझा देंगी, अरे दिक्कत क्या ले रहे हो? देखो देखो, एक्चुअल में क्या हुआ था, मैंने लिया एक स्क्वायर। अच्छा उस स्क्वायर का एक साइड था, ये एक साइड हुआ, ये क्या था, इसका यूनिट था a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी यूनिट था ये, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, अब देखना, अब देखना, अगर स्क्वायर की एक साइड a प्लस बी तो क्या चारों साइड a प्लस बी नहीं होगी? हाँ होगी, इतना तो पढ़े हो, है ना? आई होप इतना तुमने पढ़ा होगा, है ना? हाँ अच्छा, अगर a प्लस बी यूनिट है, इसका मतलब क्या, ये a और b जब जुड़े होंगे तो जाके एक पूरी साइड बनी होगी, है ना? है ना? घर में पहला रूम और दूसरा रूम 20 के हॉल से ही तो जुड़ता है।
मैंने कहा 2 रूम और हॉल है, ठीक है, एक रूम दूसरी जगह, दूसरी रूम दूसरी तरफ, ठीक है, और बीच में हॉल है, मतलब क्या, उस हॉल से तो दोनों रूम जुड़ते हैं, ए और बी दोनों जुड़ गई तो पूरा ए प्लस बी बनाता है। आप समझ आ रहा है? पिक डिटेलिंग मिलती है मेरे काम में, हाँ, काम चोरी नहीं होती। हाँ मित्र, आगे देखो, तो मैंने क्या, किसको तोड़ दिया, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, है ना, है ना। अच्छा, ए प्लस बी था, इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया, तोड़ दिया, ठीक है, मैंने इसके बीच में पार्टीशन कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके बीच में मैंने पार्टीशन कर दिया। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऐसे इस साइड को भी तोड़ दिया, आराम से। ये तोड़ फोड़ तुम शायद नहीं समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, आराम से, पहली बार देख रहे हो, ठीक है, हाँ। अच्छा, मैंने यहां से भी एक पार्टीशन बना दिया, बस मैंने देखा मुझे 2 स्क्वायर 2 रेक्टेंगल मिल गए, मैंने कहा अच्छा, अगर मैंने कहा कि तुम अपने सपोज करो तुम अपने किसका बोलूं, अपने रूम का एरिया निकालो, ठीक है, अपना रूम ही ले लो तुम, बट तुम्हारे रूम का शेप कुछ ऐसा है, तुम्हारे रूम का शेप अगर कुछ ऐसा है, मैंने कहा इसका एरिया निकालो, तुमने कहा ये तो मुझसे कैसे होगा, तुमने कहा गुरुजी एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे ऐसे तोड़ देता हूँ, तोड़ देती हूँ, ठीक है, हाँ। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूंगी, उसके बाद इसका एरिया और जोड़ दूंगी, तो तुम्हें तुम्हारे रूम का एरिया मिल जाएगा, हाँ। बस यहाँ पे भी तो वही किया है, यहाँ स्क्वायरों को तोड़ा, उसके बाद सबका एरिया निकाल के जोड़ दिया, बस मिल गया मुझे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का एरिया। देखा, बच्चा मेरे समझाने से नहीं समझ आएगा, साफ बात, मैथ सिर्फ समझाई जा सकती है, सिखाई नहीं जा सकती, क्वेश्चन को लेके बैठना पड़ता है, मैं तुम्हें बस ये सिखा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकता हूँ लिख लो, अगर कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा एक और वीडियो बना सकता हूँ, एक शॉर्ट में इसको समझा सकता हूँ, मैं बस समझा सकता हूँ, मैं तुम्हें मैथ सीखने का तरीका बता सकता हूँ, पर सिखा नहीं सकता। जब तक सवाल को 1-2 घंटा लेके बैठोगे नहीं, एक एक्सरसाइज लेके दो या 1.5 घंटा या 1 घंटा भी बैठोगे नहीं, सवाल लेके 2-1 मिनट बैठोगे नहीं, तब तक नहीं समझ आती यार, हाँ। चलो देख लो, थोड़ा एनालाइज कर लो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक सेकंड रुको, देख लो। तो अब अगली पे चलें, अगली आइडेंटिटी का विजुअल प्रूफ दे दूँ, चलो ठीक है। अगली आइडेंटिटी अपनी a माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ आएगा, इतना टफ नहीं है। देखो, ये हुआ एक स्क्वायर, ठीक है, मैंने इसकी यूनिट ले ली a, ये पूरा स्क्वायर है a यूनिट्स। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, अगर जी फिर तोड़ फोड़, मैंने कहा अच्छा ये है b यूनिट्स, ये है मेरी b यूनिट्स। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसको तोड़ा तो कुछ आया, ये इसका ये जो पूरा का पूरा साइड था, इस साइड को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, इस साइड को मैंने तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ने के बाद मुझे कुछ तो मिला होगा, है ना,
सपोज करो अगर ये 8 सेंटीमीटर का था और मैंने इसको तोड़ दिया तो ये मुझे 5 सेंटीमीटर मिला, तो ये क्या होगा? क्या इसको मैं a माइनस बी नहीं बोल सकता? अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर था, ये मुझे 5 सेंटीमीटर मिला टूटने के बाद, तो क्या ये 8 माइनस 5 3 सेंटीमीटर नहीं होगा? ज़रा बताना। समझ रहे हो ना? हाँ। अच्छा, ऐसे इधर भी एक साइड कर दिया, ऐसे इधर भी एक साइड कर दिया, तो अब क्या हुआ? ये यहाँ से आया। देखो, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, बहुत भारी लग रहा है। सुनो, घबराओ मत, घबराओ मत। देखो, ये a माइनस बी है, ठीक है, ये पूरा भी a माइनस बी ही है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। गौर से देखो, गौर से देखो, समझो 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 समझो, समझने का प्रयास करो, समझो, समझ जाओगे, अरे समझ जाओगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो 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 क्या हुआ है, जल्दी देखो, मुझको बता दो। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये क्या हो जाएगा? ये मेरा ए बी हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? बना के देखो, स्क्वायर बनाकर देखो, उसको तोड़कर देखो, देखो। चलो ठीक है, हाँ। अच्छा, ये मेरे पास बी था, ठीक है। ये पूरा जब ए था तो इतना पोर्शन मेरे पास बी है, ठीक है। ये मेरे पास a माइनस बी है, तो क्या होगा? b और इंटू a माइनस बी। अब क्या करूँगा? अब क्या करूँगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। a यूनिट्स लिया था ना मैंने इसको a यूनिट्स लिया था कि नहीं लिया था? लिया था। a स्क्वायर प्लस 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 बी ब्रैकेट में a माइनस बी। बताओ, कुछ गलत? कुछ गलत? कुछ गलत? कुछ गलत? कुछ गलत? कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ओह, मार कर गिर, ओहो, कैप गिर गई। हाँ, जल्दी देखो, जल्दी बताओ, कुछ गड़बड़? कुछ गड़बड़ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार मुझे देखने दो, विजिबिलिटी ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, प्लस प्लस, अब ए बी प्लस प्लस प्लस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्लस प्लस, कुछ नहीं, कुछ अभी निकाला ही नहीं है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करूं? कर लूं? ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा ना ये पक्का। अब तो मैं साथ फार्म मूवमेंट करता हूँ, रुको। देखो, एक बात बताओ, जब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ तो यहाँ प्लस क्यों होगा? यहाँ माइनस होगा ना। सुनो सुनो सुनो, जब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ तो मैं माइनस करूँगा ना, पूरे एरिया में से इनका एरिया माइनस। फार्म मोमेंट हो गया। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फार्म मोमेंट हो गया। होता रहता है मेरी क्लास में फार्म मोमेंट। चलो,
तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअल में प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, माइनस ए बी बाद में आएगा, लेकिन कैलकुलेशन दिमाग में करने का ट्राई करो। कैलकुलेशन इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं, यहां कैलकुलेशन करने का ट्राई करो, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में इस चक्कर में स्टेप्स नहीं खाने होते हैं, ठीक है, नहीं तो मार्क्स चल दे जाते हैं। वहाँ स्टेप्स खा के मत आ जाना। जैसे यहाँ मैंने एक स्टेप खा लिया, ये सब मत करना। जब तुम रफली सॉल्व कर रहे हो ना, तो अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया करो। दिस इज द बेस्ट पार्ट वेयर यू कैन इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डन है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी समझ में आ गई। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, समझ आ गई तो ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, 1 सेकेंड। चलो अब लास्ट विजुअल प्रूफ पे चलते हैं। लास्ट विजुअल प्रूफ, उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा बताऊंगा आइडेंटिटीज एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। थोड़ा मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कि इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में डिफरेंस थोड़ा, ठीक है। फिर मैं तुम्हें सारी आइडेंटिटीज यहाँ लिख के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उनके बीच में उनके उन आइडेंटिटीज़ का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके बाद एंड। हाँ चलो, अब देखो ध्यान से। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक बार मुझे देखने तो विजिबिलिटी आ रही कि नहीं आ रही है, थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। मैंने कहा इसको ऐसे तोड़ दो, इसको ऐसे तोड़ दो, ये हुआ a, ये हुआ b, ये हुआ c, ऐसी a b c, ऐसे करके यहाँ से भी इनको तोड़ दो। अब बस सबका एरिया जोड़ दो। a प्लस बी प्लस सी सेम ही तो मिल गई, ये पूरा का पूरा ये साइड बना है। मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है, बस अंदर के बॉक्सेस का एरिया निकाल लो। क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर, ये होगा ए बी, ये होगा ए सी, ये होगा ए बी, ये होगा बी स्क्वायर, ये होगा बी सी, ये होगा ए सी, ये होगा बी सी, ये होगा सी स्क्वायर। बस जोड़ दो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये हो गया, ये हो गया, प्लस ए बी, ये भी हो गया, कौन सा वाला हो गया, ये भी हो गया, प्लस ए सी प्लस पहले बी सी ले लेते हैं, बी सी प्लस बी सी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस ए सी प्लस ए सी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं आया। आ गया ना, बस 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 इतना ही विजुअल प्रूफ कराना था मुझे, ठीक है। इतना ही विजुअल प्रूफ कराऊंगा, बस विजुअल प्रूफ में इतना ही, ठीक है। अब सुनो, अब मैं तुम्हें थोड़ी आइडेंटिटीज़ और इसके बारे में बता देता हूँ, आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन। क्योंकि देखो दोनों में इक्वालिटी का साइन होता है। इक्वेशन क्या होता है, जिसमें LHS और RHS इक्वल हो, ठीक है, और LHS और RHS के बीच में एक इक्वालिटी का साइन हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें इज इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, वो होता है इक्वेशन। क्या आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता, होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसमें भी इज इक्वल टू का साइन आ रहा है। आइडेंटिटी हर सेट्स ऑफ इक्वेशन के लिए वैलिड होती है, इक्वेशन नहीं। सुनो सुनो, अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है, क्या ले लूँ इक्वेशन 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, तो 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई। क्या हर इक्वेशन में x की वैल्यू 1 आती है? बोलोगे नहीं आती। जो मैंने कोफिशिएंट RHS और या फिर कांस्टेंट के साथ वैल्यू में थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दिया, बस x की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, ठीक है। सपोज करो यहाँ ले लिया 7, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 0, x की वैल्यू आ गई 0। आइडेंटिटी हर सेट के लिए ये होती है एप्लीकेबल, बट इक्वेशन नहीं। ठीक है, चलो अब मैं बस तुम्हें एक बार सारी आइडेंटिटीज यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, फिर आज की क्लास हम लोग समाप्त कर लेंगे। अब जो मैं दिखा रहा हूँ ना, वो पूरे चैप्टर को एक पेज पे ला दिया हूँ। यही है तुम्हारा पूरा चैप्टर। हाँ, पूरा चैप्टर यही है। हाँ, पूरा चैप्टर देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों होता है वो भी बता दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी। x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ये होती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ये होती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इसको प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे याद करने का ट्रिक है? देखो, यहाँ माइनस देखोगे, यहाँ माइनस लगा देना। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख देना। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगेगा। पीछे वाला हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लगा दो, खत्म बात। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस ए 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। आइडेंटिटी गलत लिखी है, वो गलत लिखी थी। हाँ, वो गलत लिखी थी। ठीक है, मेरी बात पे तुम्हें कोई शक है? गुरु पे शक कर रहे हो? ऐसे काम करोगे, ऐसे करोगे। अरे भाई सही लिखे, ये वाली सही लिखी। ठीक है, हाँ, मेरे पे डाउट है, ले स्क्रीनशॉट या लिख ले वो वाली आइडेंटिटी, दिखा दे किसी AI या किसी सर्च इंजन को, फिर बताइए ये वाली सही है कि वो वाली सही थी। हाँ भाई, छपी हुई है यहाँ पे। हाँ, छपी हुई है, समझ रहे हो? इस लेवल पे आइडेंटिटीज पढ़नी पड़ती है, इस लेवल पे आइडेंटिटी याद करनी पड़ती है ना। यहाँ गलत लिखा होगा, मुझे चट से पता चल जाएगा। सपनों में NCERT आती है, सपनों में NCERT के आइडेंटिटीज आते हैं। हाँ, चलो,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, खींच सकते हो, ठीक है। यार रुको मैं ज़रा जूम कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर खींच लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है इस आइडेंटिटी में कंडीशन भी होता है, इसमें एक कंडीशन भी होता है, कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होती है? अभी छोड़ दो, अभी मत जाना, फिर भारी हो जाएगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा, अभी मत जाना, ठीक है, अगले लेक्चर में बता दूंगा। बस इन आइडेंटिटीज़ को याद करके आना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगले लेक्चर में तभी आना जब ये आइडेंटिटीज़ याद हो, अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और एक ऐसा माइंडसेट हो जिसमें तुम क्वेश्चन को देख के डरोगे नहीं, सॉल्व करने की ट्राई करोगे, तब अगले लेक्चर में आना। और अगर तुम अगले लेक्चर में आए हो, अगले लेक्चर में आओगे, मतलब अभी तो अपलोड ही नहीं किया, अगले लेक्चर में आओगे तो डरोगे नहीं, एंड तक टिकोगे, सारे के सारे सवाल बनाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर किसी और नए अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लो, हो गया, चलो बाय।